हाय गाइस, आज मैं आपको गोदरेज प्रॉपर्टी का फुल चार्ट रिव्यू बताने वाला हूँ, शुरू से लेकर करंट सिचुएशन तक के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे डेली, वीकली, मंथली टोटल फुल एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलेगा एक सिंगल वीडियो के अंदर। पहले हम बात करेंगे पार्ट वन की, जो शुरू के 7 इयर्स की रेंज है। सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे जो सेकंड 7 इयर्स का रेंज है, और फिर हम थर्ड पार्ट में बात करेंगे रिमेनिंग ईयर्स में क्या सिचुएशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट वन से, जो कि हमारे 7 इयर्स की रेंज है। ये 7 इयर्स की रेंज आप देख सकते हो, 2010 से 2017 तक की रेंज है। यहां पर हमको क्या समझ में आ रहा है कि स्टॉक ने 390 से 420 के बीच में रेजिस्टेंस फेस किया है 4 बार। फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकंड टाइम यहाँ, थर्ड इधर और फोर्थ इधर, राइट। नेक्स्ट हमको यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि इसमें जो करेक्शन हुआ था ये 60% का हुआ है। हाई से लेकर अगर अपन लो को देखेंगे तो मिनिमम 60% तो है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी होगा, बट हम यहाँ इसको 60 तो मान ही सकते हैं। 60% करेक्शन एक स्टॉक का ट्रेंड है। अब इसका यूज हमें आगे थर्ड पार्ट में काम आएगा, वहां मैं इसको रेफरेंस की तरह यूज करूंगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट टू की, जो कि नेक्स्ट 7 इयर्स का है। अब देखिए, ये हमारा 2017 से 2021 तक का है। यहाँ आप देख सकते हो कि स्टॉक ने ये 400 का लेवल ब्रेक करते हुए ऊपर निकला। फिर यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया 500 के आसपास। फिर ये स्टॉक ने 900 की तरफ गया, 2 बार यहाँ डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर दिया। फिर ये वापस इसने 500 के पास सपोर्ट लिया। अगेन ये स्टॉक फिर ऊपर निकलता है, और कोविड 19 जैसे कि आया था, तो 20 में जो ये क्रैश हुआ था, वहां पर भी इसने लो बनाया 505 का। तो हम यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम सेटअप देख सकते हैं बहुत इजीली नेक्स्ट 7 इयर्स में पार्ट टू के अंदर, राइट। तो ट्रिपल बॉटम में यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, तो फ्यूचर में भी कभी स्टॉक में कोई नेगेटिव कुछ इंपैक्ट आएगा तो ये जो लेवल है ये आपको हमेशा काम में आएगा, एक मेजर सपोर्ट की तरह। अभी तक हमने एनालाइज किया हमारे मंथली टाइम फ्रेम को। अब हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। इस पार्ट के लिए मैं वीकली और डेली चार्ट्स को यूज करूंगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जब ये पॉइंट आया था तो यहाँ भी आपको एक बार रेजिस्टेंस इधर मिला, सेकंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर। ये लेवल था हमारा 1000 का, जो कि हमें आगे थर्ड पार्ट में यूज होने वाला है। इसलिए आपको मैं शुरू में इस चीज को कोट करके चल रहा हूँ कि आप ये जो रेजिस्टेंस था, यही हमारा जब ब्रेक होके ऊपर निकला तो यही हमारे लिए फ्यूचर में सपोर्ट की तरह काम करेगा। साथ ही साथ एक चीज क्या होती है कि जो आपका प्रीवियस हाई होता है, ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी आपका सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो ये आपके लिए एक तो आपका 1000 का राउंड लेवल हो गया, सेकंड प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। थर्ड आप ये देख सकते हो कि करंट सिचुएशन पे ये स्टॉक के हाई से लेकर जो 1000 की वैल्यू है, ये भी 60% करेक्शन दिखा रही है। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल कन्विक्शंस मिल रहे हैं, मल्टीपल ऐसा पैटर्न्स मिल रहे हैं जहाँ पे हम शायद ये देख सकते हैं कि शायद ये स्टॉक बॉटम आउट हो गया है, या शायद हमें यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड भी मिलती है, तो हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ये ट्रेड को लेकर। और वही अगर हम मेजर रेजिस्टेंस की बात करें, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 बार और यहीं पे काफी मूवमेंट हुआ है, तो आपको 1600 के आसपास मेजर जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको वो 1600 के पास मिलेगा। तो अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा मेन या मेजर टारगेट जो हो सकता है वो 1600 के आसपास हो सकता है। बट मैं ट्रेडिंग के हिसाब से उसको नहीं सजेस्ट करूंगा, बट इक्विटी के हिसाब से आप 1600 के लिए जा सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की। तो अब मैं आ जाता हूं यहाँ चार्ट के हमारे डेली एनालिसिस पे। आप यहाँ देख सकते हो ध्यान से कि ये स्टॉक जो करेक्ट हुआ है, ये इसने बार बार ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो किया, और इसने काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर आप इसके रेजिस्टेंस को देखो तो आज करंट डेट 10 अप्रैल को ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हुआ है, और आज यहाँ पर इसका रिजल्ट आया है काफी अच्छा। इसी चक्कर में इसने एक ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पर अगर हम बाइंग करते हैं करंट पोजीशन पे, तो ये स्टॉक आज 9% ऊपर है। तो अगर हम यहाँ बाइंग करते हो तो हमारे लिए शायद हो सकता है काफी ऊपर बाय हो। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पूरी क्वांटिटीज आप यहीं बाय करो, बट आप वन थर्ड क्वांटिटीज को आप यहाँ कहीं पे बाय कर सकते हो। और अगर ये आपको एक पुल बैक मिलता है, पुल बैक मीन्स कि अगर आपको वापस सेलिंग आती है स्टॉक में, प्रॉफिट बुकिंग कुछ लोग करते हैं जो पहले से इसको बाय किए होंगे, तो अगर आपको ये जो गैप मिल रहा है आपको, ये गैप फिल करने के लिए अगर ये स्टॉक आता है 1120 1130 के आसपास, तो आप यहां तक इसको बाय करके आप आराम से बैठ सकते हो। कहां तक का हमारा टारगेट होगा, अब हम इसकी बात करते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये स्टॉक ने काफी बार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट
लिया है और यहीं ये इसका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, फिर बाद में ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा है। तो हमारा मेजर टारगेट तो पहले अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से होगा 1370 से 1380 के बीच में। और करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर अपन देखा जाए तो 200 ईएमए जो है वो हमारा आ रहा है लगभग 1260 के आसपास। वहीं पे हमारा ये आप देख सकते हो कि 3 बार यहीं पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो हमारा इसलिए पहला टारगेट हो जाएगा 1260 का और सेकंड टारगेट हो जाएगा 1360 का। अब आप बोलोगे 1360 क्यों? क्योंकि अगर हम 10-20 पॉइंट छोड़ भी देते हैं तो भी ठीक है, पर हम बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के लिए जाएंगे तो उससे बेटर होगा कि हम अगर 10 पॉइंट कम पे बुक करते हैं तो भी हमारे लिए सेफर एग्जिट होगी। इसलिए पहला टारगेट होगा हमारा 1260 का, और 1260 अगर सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 1360 से 1380 के बीच में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना आपको काफी जरूरी है, इसके लिए मैं आपको डिटेल वीडियो कभी और बनाऊंगा। बट एक शॉर्ट में आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि 200 ईएमए जो होता है वो काफी काम करता है। 200 मीन्स कि 1 ईयर का जो मूविंग एवरेज है उसको हम एक एक तरीके से एक बेंचमार्क लेके चलते हैं कि ये हमारे लिए इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो पॉजिटिव माना जाता है, उसके नीचे ट्रेड करता है तो नेगेटिव माना जाता है। अभी के लिए अगर हम यही समझे तो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो इसलिए 200 ईएमए का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं इक्विटी की कि हमें इक्विटी में क्या करना चाहिए। इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे पास पर्सनली ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी स्टडी जो है वो मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। आप अपने रिसर्च करके अपना डिसीजन लेकर ही इस चीज को ट्रेड करिए। अब बात करते हैं हमारे इक्विटी में इस चीज में क्या चीज कैसे ट्रेड की जा सकती है। जैसे अगर आप इसका परसेंटेज रिटर्न देखेंगे तो यहाँ से भी अगर आपको ये गैप फिल से भी रिटर्न मिलता है तो आपको ये लगभग 20% ये हो गया, और आपका जो 1500 का लेवल है यहाँ से आपको 30 से 40% रिटर्न यहाँ से आपको इजिली इक्विटी में स्टॉक पे मिल सकता है। राइट। और अगर ये स्टॉक करेक्ट होता हुआ अगर 1000 पे भी जाता है तो 1000 से भी अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपको 50% रिटर्न आपको यहाँ 1500 के लेवल पे ये भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से, ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से आपको खुद समझना है कि आपको ये इक्विटी ट्रेड में करना है, एफ एंडो में करना है। दैट्स टोटली योर चॉइस। मेरा काम था यहाँ पे आपको स्टॉक का एक डिटेल एनालिसिस करके बताने का कि ये स्टॉक में क्या मूवमेंट चल रहा है। आगे इस स्टॉक पे जो मूवमेंट्स होंगे मैं उस पर आपको अपडेट देता रहूंगा टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने अपने बायो पे डाल दी है, डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। अगर आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको इससे कुछ नॉलेज मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसमें कि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएं और आपको ऐसा ही नॉलेज मिलता रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।